तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो रहा है जिसने अपने इनिशियल डेज से अपने अपकमिंग डेज में जितनी ज़्यादा राइज देखी है उससे कई ज़्यादा अभी वो डाउनफॉल विटनेस कर रहा है। जहां लोग इसके क्रिंज एक्टिंग, ओवर यूज डायलॉग्स, वही कोई भी इशू आने पे सोसाइटी कंपाउंड में आके सबका इकट्ठा हो जाना, वहीं पे आके बकर बकर करना, हर बार पोपटलाल की शादी दिखाना और हर बार उसकी शादी को तोड़ देना, टप्पू सेना का अभी भी पचकानी हरकतें करते हुए दिखाना और ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर का चेंज हो जाना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके इस शो को उसके मौत के करीब लेते हुए जा रही है। और मुझे भी ये बोलते हुए ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि एक टाइम पे मैं भी एकदम हार्डकोर फैन हुआ करता था इस शो का, जहाँ इस शो को देखने से जो स्ट्रेस रिलीफ मिलती थी उसकी कोई लिमिट नहीं थी। इट वॉज लाइक ए एस्केप फॉर मी। बट अब ये शो ही मेरे और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का स्ट्रेस बनता हुआ जा रहा है, जहाँ बहुत भारी डिमांड में लोग ये कह रहे हैं कि चलो यार अब इस शो को एंड कर दो। अब क्या बोलूँ, अब जेठालाल और बबीता जी वाली भी जो केमिस्ट्री हुआ करती थी पहले, वो भी अब देखने में ठीक नहीं लगती है। जहाँ हर रोज एक एक्टर इस शो को छोड़कर जा रहा है, जिसके चलते इस शो की जो ओरिजिनलिटी थी और ऑथेंटिसिटी थी वो तो मर ही गई है। अब तो जोक के बिल्कुल भी हंसी नहीं आती है, एक सिंगल जोक भी ऐसा नहीं रहता है जो फील कराए वो पुराने दिनों को। तो इसलिए जब आप देखोगे जो इसके प्रीवियस एपिसोड्स थे, पुराने एपिसोड्स, उससे आज भी बहुत लोग खाते वक्त या कहीं अकेले बैठे हुए रहते हैं तो उसे देख लिया करते हैं। पर इतना कुछ होने के बाद एक चीज़ तो हमारे दिमाग में ज़रूर आता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। बस हम ये तो नहीं बोल सकते कि ये शो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है इसलिए बर्बाद हो गया है, सिर्फ ये एकमात्र कारण तो नहीं हो सकता है। बात तो सही है। तो आखिर इसके पीछे का असल कारण क्या है या फिर बहुत सारे जो कारण है वो कौन कौन से है, चलिए उसके बारे में आज हम डिस्कस कर ही लेते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ओरिजिनल एक्टर्स का चला जाना। दया, नटू काका, बावरी, तारक और अंजलि मेहता, टप्पू, सोनू, गोली, डॉक्टर हाथी, सोडी और रोशन, इन सब के जो ओरिजिनल एक्टर्स थे उन्होंने तो शो छोड़ ही दिया है, लेकिन उसके अलावा इन्हें जो रिप्लेस करने के लिए आए थे उन्होंने भी अपना टाइम पीरियड पूरा करके इस शो को छोड़ दिया है। इसके चलते इस शो की जो असली फील थी ना वो धीरे धीरे करके फेड होते जा रही है। और ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर गलती से दिलीप जोशी सर ने अगर इस शो को छोड़ दिया तो उसके बाद इस शो का जो डाउनफॉल होगा ना उसे कोई भी एक्टर आके नहीं बचा सकता है। क्योंकि आप खुद ही देखो, एक टाइम पे शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन, दीपिका पादुकोण जैसे बड़े बड़े एक्टर्स अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए इनके शो पे आया करते थे। और उस चीज का बस एक कारण था, इनकी रीच जो हाउसहोल्ड्स में थी वो किसी और शो के लिए अनइमेजिनेबल थी। बट रिसेंटली शायद ही कोई बड़ा सुपरस्टार इनके शो पे अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आया होगा। और मे बी ये इसलिए भी हो सकता है कि इनकी जो टीआरपी है वो धीरे धीरे लो होते जा रही है। और इस शो को जो देखने वाले बच्चे हैं वो लोग इधर बहुत ज़्यादा डाई हार्ड फैंस है या फिर वो लोग हैं जो बस टीवी में से लगा के छोड़ देते हैं, उन्हें नहीं मतलब कि इस शो पे क्या चल रहा है, जो अल्टीमेटली इसी तरफ इशारा कर रही है कि ये शो बस बेमतलब का चल रहा है। पॉइंट नंबर 2, दी कंट्रोवर्सी। अभी बहुत रिसेंटली सोनू को प्ले करने वाली एक एक्ट्रेस एलिजेडली ये इल्ज़ाम लगाया है असित कुमार मोदी पे, जो कि तारक मेहता के उल्टे चश्मा के प्रोड्यूसर है, कि उन्होंने सोनू को प्ले करने वाली एक्ट्रेस को ये धमकी दी थी कि वो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ा देंगे। जो और कुछ नहीं, इस शो पे जो टॉक्सिक कल्चर चल रहा है उससे सबके सामने ला रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तारक मेहता का रोल प्ले करने वाले शैलेश लोधा ने भी ये कहा था कि उन्होंने ये शो असित कुमार मोदी के चलते ही छोड़ा है। जहाँ पर ललन टॉप के इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया था, सुनिए। उन प्रोड्यूसर का फोन आया मेरे पास उनका कि आप कैसे चले गए और इधर उधर कैसे चले गए। मतलब भाई मैं कभी हूँ और एक शो के अंदर मैं ऐसे बतौर सेलिब्रिटी गेस्ट गया हूँ, कोई रोल करने तो गया नहीं हूँ। आधे घंटे का एपिसोड है जिसमें मैं सेलिब्रिटी गेस्ट हूँ, जिसमें मैं शैलेश लोढ़ा हूँ। और उन्होंने बड़ी असभ्य भाषा में बात की जो मुझसे बर्दाश्त। और इनकी तरह अब और भी बहुत सारे एक्टर्स ने इस शो को इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो प्रोड्यूसर के इस टॉक्सिक नेचर से डील नहीं करना चाहते। और यही तो होता है जब सक्सेस सर चढ़ जाती है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर यही चलता रहा ना तो धीरे धीरे और जो भी लिमिटेड थोड़े बहुत ओरिजिनल एक्टर्स बचे हैं ना वो भी शो को छोड़ के हमेशा वैसे भी चल जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, फेवरेटिज्म टू पॉलिटिकल पार्टी। आपने बहुत सारे तारक मेहता के उल्टा चश्मा के बहुत सारे पुराने एपिसोड्स में ऐसा देखा होगा जहाँ पर वो करप्शन, महंगाई, इन सब इश्यूज को रेस करते थे। वहाँ पे बहुत सारे लोग इस शो पर फेवरेटिज्म का आरोप लगाते हैं।
कि ये शो अभी करेंटली रूलिंग पार्टी को ज़्यादा फेवर करती है। और जब इस चीज़ के बारे में तारक मेहता को प्ले करने वाले एक्टर शैलेश लोढ़ा से ये पूछा गया था कि आपका इस बारे में क्या कहना है, तो देखिए उन्होंने क्या कहा था। ये प्रश्न है, 2014 के पहले जो महंगाई भ्रष्टाचार तारक मेहता के शो में दिखता था, अब नहीं दिखता। अब तो मैं ही नहीं दिखता, सवाल उससे करो। अब तो मैं भी नहीं दिखता। जी, दबाव था या खुद का विचार था ये सब ठीक हो गया 2014 के बाद? नहीं, वो तो देखिए किसी भी सीजन में जो कुछ भी होता है वो तो रिटर्न स्क्रिप्ट होती है ना, वो आपका अपना विचार तो नहीं होता ना, वो तो रिटर्न स्क्रिप्ट होती है। राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर का। वेल, पर जो भी हो, इस चीज़ का जो वेरिएशन है बिफोर 2014 आफ्टर 2014 जो लोग आरोप लगाते हैं वो क्लियरली शो पे दिखता है। जहाँ बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं कि असित कुमार मोदी जो कि गुजराती है वो इसी कारण से इस पार्टी को अपना फेवर देते हैं, और उनके पावर में आने के बाद जो भी महंगाई करप्शन वाले जो इश्यूज पहले देखा करते थे हम लोग तारक मेहता के उल्टा चश्मा में, वो अब बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। रैदर देन जो स्टोरी लाइन रहती है ना, वो बिल्कुल बेबुनियाद वाली रहती है। छोटे छोटे चीज़ को लेकर एक 10 12 एपिसोड खींच दिए जाते हैं। जैसे अगर अब्दुल को खांसी आ रही है तो उस पर 12 एपिसोड खींच देंगे कि क्यों खांसी आ रही, कहाँ से खांसी आ रही, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, और उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह देने के बजाय पूरी सोसाइटी कंपाउंड में आके इस चीज़ को एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, जिसमें आराम से 2-3 एपिसोड्स निकल ही जाते हैं। और इस छोटी सी प्रॉब्लम का अंत होते होते 10-12 एपिसोड खींच दिए जाते हैं। और इसी तरह से ये शो अपनी कंटिन्यूटी बनाई चल रही है। वेल, इस फालतू चीज़ ने तो अराउंड 70% ऑडियंस का मन तो उबा दिया है इस शो से, और इसकी जो बच्ची कुछ ऑडियंस है वो भी कुछ सालों में इस शो को छोड़ ही देगी। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। और मैं यहाँ साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये शो अभी रुकने वाली है, और वो भी काफ़ी सालों तक। पॉइंट नंबर 4, ओवर एक्टिंग, और टू बी मोर प्रिसाइज क्रिंज एक्टिंग। इस शो के जो मैक्सिमम एक्टर्स हैं अब उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा क्रिंज लगती है। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक्टर्स ओरिजिनल है या फिर चेंज हो गए हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बागा को प्ले करने वाले एक्टर की एक्टिंग आप उनके प्रीवियस एपिसोड्स में देखिएगा जब वो पहले आए थे इस शो में, और अब देखिएगा एक सडन चेंज देखने को मिलता है। जहाँ पहले जब हम बागा को देखते थे तो हमें लगता था कि हाँ वो नेचुरली ये सब कर रहा है, उसे ज़बरदस्ती करवाई नहीं जा रही है ये सब चीज़ें, लेकिन अब जब आप देखेंगे तो उसमें कुछ ज़्यादा ही ओवर जॉय दिखती है, और वो मैं सीरियसली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। और ये सब चीज़ सिर्फ इनके साथ नहीं, इनके अलावा सोडी, डॉक्टर हाथी, टप्पू एंड न्यूली इंट्रोड्यूस्ड नट्टू काका, इन सब में देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है और इरिटेटिंग है। और जो थोड़े बहुत एक्टर्स बचे हैं जैसे जेठालाल, भिड़े, माधवी भाभी, इन सब की एक्टिंग अभी भी उतनी क्रिंज नहीं हुई है, लेकिन ये लोग भी अपनी एक्टिंग से इस शो को कब तक ही बचा पाएंगे। और बबीता जी की तो बातें छोड़ दो, उन्हें तो बस शो में बस ग्लैमर के लिए रखा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? एक टाइम हुआ करता था जब हम वेट करते थे कि ये लोग अब्दुल की सोडा दुकान पे मिलेंगे और वहाँ पे अपने पूरे दिन के बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ से नए नए मैटर निकलेंगे, नई नई लड़ाइयाँ होंगी, बट अब वो चीज़ देखने में भी क्रिंज लगता है। और ये बात मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि एक टाइम पे ये शो हमारा कंफर्ट जोन हुआ करता था, और यही शो अब हमें अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। वेल, मैं तो होप कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जेठालाल जी मतलब दिलीप जोशी सर इस शो को छोड़ दे यार, ताकि अल्टीमेटली इस शो को इसका एंड मिल जाए। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बट मनी मैटर्स। पॉइंट नंबर 5 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, नोबडी केयर्स। असल में ये शो चल क्यों रहा है उसका असल कारण जानना है तो वो कोई बहुत गहरा राज नहीं है। उसका असल कारण ये है कि नोबडी केयर्स। ना प्रोड्यूसर इस शो की परवाह करते हैं, ना एक्टर्स, और ना इन्हें देख रही ऑडियंस। जहाँ मैंने पहले ही बताया कि बहुत लोग तो इस शो को बस चला के छोड़ देते हैं, उन्हें टीवी पे चल रहा है ये शो, बस ये देखना है, कौन सी कहानी कहाँ जा रही है, क्या कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब चीज़ तो इस शो में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। वरना फैमिली गाय, जो कि एक अमेरिकन एडल्ट एनिमेटेड शो है जो कि बहुत ऑफेंसिव है, उसमें भी जो एक कैरेक्टर है डॉग का ब्रायन, एक बार जब मेकर्स ने उसे मार दिया था और उसके रिप्लेसमेंट में एक दूसरा डॉग लेके आए थे वो लोग, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा आउटरीच हुआ था कि ब्रायन को वापस लेके आओ, और अल्टीमेटली प्रोड्यूसर्स को और मेकर्स को ब्रायन को वापस लाना पड़ा था। सोच लो, वो एक एनिमेटेड शो है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, एक एडल्ट जो कि बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है वैसा एनिमेटेड शो, लेकिन उसके बावजूद भी ऑडियंस चाहती थी कि ब्रायन वापस आए। और यहाँ तो सोडी, तारक मेहता जैसे पॉपुलर कैरेक्टर के एक्टर्स छोड़ के जा रहे हैं इस शो को, लेकिन किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है।
जो भी थोड़ा बहुत आउटरीच देखने को मिलता है वो बस सोशल मीडिया पे 1-2 दिन के लिए होता है। मतलब सोच लो, ये शो इतना इररिलेवेंट हो चुका है कि किसी को कोई मतलब ही नहीं कि इसमें कौन से एक्टर्स रहे या ना रहे। हाँ, मैं मानता हूँ ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जैसे डॉक्टर हाथी, नट्टू काका, जिनके ओरिजिनल एक्टर्स अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनको चेंज करना चलो मैं जायज़ समझता हूँ। लेकिन जो कैरेक्टर्स अभी भी है, जो उस शो को उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए पहचान दिलाते थे, उन्हें चेंज करके तो आप अपनी शो की अल्टीमेटली और स्लोली डेथ की तरफ बढ़ रहे हो ना। और किसी भी शो को चलाने के लिए एक ऑडियंस चाहिए, आप अपनी ऑडियंस को ही ग्रांटेड पे ले रहे हो। ऐसे करते करते तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि इस शो की वही ऑडियंस रह जाएगी जो आज भी व्हाट्सएप जोक्स पर हंसते हैं, और ये शो अभी भी चल रहा है या बंद हो चुका है इसके बारे में किसी को परवाह ही नहीं रहेगी। सो इन माई ओपिनियन ऑल्सो, अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ उससे किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, फिर भी अपना अगर मैं ओपिनियन दूँ तो मैं यही कहूँगा कि इस शो को अब ख़त्म कर ही देना चाहिए। बट मेकर्स को जब तक पैसा मिल रहा है, एक्टर्स जब तक रेलेवेंट है, ये शो चलता रहेगा। तो चलो एट द एंड हम भी विश करते हैं कि ये शो चलो जिस भी तरह से हो, बट इस शो की जो एंडिंग हो वो एक अच्छे नोट पे हो, जहाँ से इस शो की और लेगेसी बर्बाद ना हो जाए। सो यस, वी विश देम बेस्ट। सो वेल, ये था मेरा एक छोटा सा ओपिनियन और कुछ पॉइंट्स इस शो को लेकर कि क्यों इस शो की जो रेलेवेंसी है वो धीरे धीरे मरते जा रही है और क्यों इस शो को बंद हो जाना चाहिए। अगर आपने इस शो को कभी देखा है या अभी भी देखते हैं तो आप भी बताइए आपके हिसाब से कौन कौन से पॉइंट्स और हैं जो इस शो को इसकी एंड की तरफ ले जा रहे हैं, वो भी बहुत बुरी वाली, और इस चीज़ को कमेंट कर दीजिए। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।